हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 6 विषय विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25। तो आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 11। अध्याय 11 में है हमारे चारों ओर वायु। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, देखिए पर्यावरण के घटक। तो इस तरह आपको कर लेना है। देखते हैं, पहला प्रश्न आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, बूझो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया, फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित प्रेक्षण किए। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा प्रश्न है, पहेली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा ठेला लिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखे, यह बुलबुले होते हैं। तो आपको उत्तर में करना है वायु। तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, बूझो ने भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को मास्क मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना था? तो आपका उत्तर होगा सी नंबर, श्वास लेने हेतु समय हानिकारक गैसें और धूल कणों का शरीर में प्रवेश रोकने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है चौथा में है, आपकी फिल्मों एवं कार्टून में चित्र में दिया गया उपकरण घूमते देखा होगा, यह क्या बताता है? तो आपको उत्तर में करना है पहला नंबर, यह चलती हुई वायु की दिशा बताती है। नेक्स्ट आता है आपका, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में पहुंचकर श्वसन कैसे कर पाते हैं? तो आपको उत्तर में करना है अपने द्वारा ले जाए गए ऑक्सीजन सिलेंडर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले। तो यहाँ पे आपको पहले में भरना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में भरना है आपको जल वाष्प, तीसरा में भरना है आपको ओजोन, इसके बाद चौथे में भरना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है, पाँचवें में भरना है ऑक्सीजन। तो आप इस तरह खाली स्थान भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक दूसरा में है, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर में करना है किसी ग्रह के चारों ओर स्थित गैस एवं अन्य पदार्थों के घेरे को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल ग्रह के गुरुत्वीय आकर्षण के कारण ग्रह से चिपका रहता है। इसके बाद तीसरा में है, वायु में उपस्थित विभिन्न अवयवों के नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। क्या कारण है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित धूल के कण हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश नहीं कर पाते? तो आपको उत्तर में करना है नाक के छिद्रों में अनेक बाल होते हैं जो कणों को नाक के मार्ग और नाजुक फेफड़ों के ऊतकों में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है, पांच क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो आपको उत्तर में करना है, पहला है आपका निष्पादन, दूसरा है बादल का बनना, तीसरे में है श्वसन, चौथा है प्रकाश संश्लेषण और पांचवा है पक्षियों का उड़ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 में है, कारखानों की चिमनियाँ यदि छोटी बनाई जाए तो क्या होगा? आपको उत्तर में करना है चिमनियाँ द्वारा निष्कासित धुआं विषैला होता है। यदि गर्म होने की वजह से यह तेज़ी से ऊपर उड़ता है और अपने आसपास की वायु को गर्म करता जाता है। यदि चिमनियों को छोटी बनाई जाए तो उस स्थान की वायु गर्म और विषात्मक होने को भय रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में है, आप कैसे दिखाएंगे कि हवा पानी में घुल जाती है? प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। लिखा है बर्तन, बुलबुले, पानी, मोमबत्ती, और आपको इसके बारे में लिखना है, यह दिखाने के लिए हम एक बर्तन में पानी लेते हैं और उसे गर्म करते हैं। पानी उबलने से ठीक पहले बर्तन की भीतरी सतह पर कुछ बुलबुले देखेंगे। यह बुलबुले पानी में घुली हवा के कारण बनते हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में है, वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का संतुलन कैसे बना रहता है? आपको उत्तर में करना है वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वृक्ष हरे रंग के होते हैं
हरे पौधे संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जंतुओं द्वारा उपयोग की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9 में है, बर्फ से भरे गिलास में बाहर की ओर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती है? तो आपको उत्तर में करना है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह का तापमान काफ़ी कम होता है, जिसके कारण वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी से भरे गिलास की सतह के संपर्क में आकर कम हो जाता है, जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। 10 में है, वायुमंडल में यदि नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति प्रतिशत मात्रा को आपस में बदल दिया जाए तो वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर जो है आप अपने बुक से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 में है, आग बुझाने के लिए रेत या कंबल का उपयोग क्यों किया जाता है? आपको उत्तर में करना है, आग को प्रज्वलित होने और जलते रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए आग बुझाने के लिए आप मिट्टी, रेत या गैर ज्वलनशील कंबल का उपयोग कर सकते हैं। एक बार जब आप ऑक्सीजन की सांद्रता कम कर देते हैं तो आप दहन प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। ऐसा करना तब कठिन होता है जब एक बड़े क्षेत्र में बड़ी आग लगी हो। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 12 में पवन चक्की का चित्र बनाकर उसके प्रयोग के बारे में लिखिए। आपको इस तरह से पवन चक्की का चित्र बना लेना है और आपको लिख देना है इसके बारे में। पवन चक्की का उपयोग हम पानी पंप करने, अनाज पीसने आदि के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। 13 में है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करना बंद कर दे तो प्रकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई 5 कारणों को लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। दूसरा है, पृथ्वी पर तापमान अधिक हो जाएगा। तीसरा है, अधिकांश जीव जंतु की मृत्यु हो जाएगी। चौथा है, वायुमंडल का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। पांचवा है, पृथ्वी पर कई जानलेवा बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है, यदि हम किसी भवन निर्माण स्थल पर जाते हैं तो हमें मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए? उत्तर में करना है, मुंह से सांस लेने पर वायु के साथ साथ धूल के कण, कीटाणुओं का शरीर के आंतरिक भागों तक प्रवेश हो सकता है जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, अतः मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। इसके बाद 12 नंबर में है, यदि गमले में लगे पौधे को मिट्टी के सूखने से पहले लगातार पानी दिया जाए तो क्या होगा? अपने विचार लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, यदि गमले में लगे पौधों को मिट्टी के सूखने के पहले लगातार पानी दिया जाए तो पौधे को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिससे जड़ें मर जाती हैं और पौधे की शक्ति कम हो जाती है। पत्तियों का पीला पड़ना और धीमी वृद्धि रुक जाना ज़्यादा पानी देने का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। 15 में है, पानी तथा मिट्टी में रहने वाली जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है, विस्तार से समझाइए। तो आपको उत्तर में करना है, पानी में वायु घुली हुई अवस्था में पाई जाती है। जलीय जीव व पौधे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई इसी ऑक्सीजन के उपयोग से करते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन मिट्टी के महीन छिद्रों में भी पाई जाती है। मिट्टी में विद्यमान इसी ऑक्सीजन का मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट कार्य 1। प्रोजेक्ट कार्य 1 में है, पवन चक्की का मॉडल बनाकर कक्षा में प्रवेश करें। तो आपको जो है इस तरह से पवन चक्की का मॉडल बना लेना है। तो आप इसको देख के जो है बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट कार्य आता है आपका, लिखा है, अपनी फिरकी बनाइए तथा फिरकी को डंडी में लगाकर पकड़िए और खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। आगे पीछे कीजिए। अपने सर्वेक्षण तथा अनुभवों को अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, जब तेज़ हवा चलती है तो फिरकी भी तेज़ चलती है। दूसरा है, जब हवा धीमी होती है तो फिरकी भी धीमी हो जाती है। तीसरा है, जब हवा चलना बंद हो जाता है तो फिरकी भी घूमना बंद हो जाता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, जब फिरकी को हम किसी भी स्थान पर आगे पीछे करते हैं तो बंद हवा में भी फिरकी घूमती है।
5वां पॉइंट है फिरकी केवल एक दिशा में घूमती है जिस दिशा में हवा चल रही हो। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।